मित्रों, मैं जहां पे बैठा हूं वो केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में एक अलग अलग ही डिपार्टमेंट है। एक ऐसा विभाग है जहां की साड़ियां परचेस करने के बाद आप चाहे कितने भी नेगेटिव रहो, आप कामयाब जाओगे। पूछो क्यों? दो चीज। पहली चीज तो ये है किफायती दामों में बेहतरीन से बेहतरीन साड़ियां। दूसरी, ये एक ऐसी वैरायटी जो हमारे मोर देन 65% ऑफ द पॉपुलेशन है लेडीज की, वो पहनती है। जी हाँ दोस्तों, ये है अपना लूज सेक्शन में ये जो साड़ियां हैं, आप छोटे छोटे विजिट्स के लिए पहन सकते हो, घर में पहन के बैठ सकते हो, या कोई मंदिर में गए पहन सकते हो। छोटे छोटे जो प्रसंग होते हैं उसमें पहन के आप चल सकते हो। दोस्तों, ये जो साड़ियां हैं अभी मेरे पास आप देख रहे हो, एक ये साड़ी है बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की। इसमें कलर मैचिंग देखो, आपको कलर्स भी मिलेंगे और साथ में आपके हाथ में जो कपड़ा रहेगा ना, आपको लगेगा कि ये क्या है, इतना सॉफ्ट कपड़ा कैसे है। और दोस्तों, नया परचेस कर रहे हो, नई साड़ी है, या आपका कस्टमर नई साड़ी ले रहा है, तभी सॉफ्ट और अच्छा दिखेगा और आकर्षक कलर लगेंगे, ऐसा नहीं है। हमारे पास ऐसे अनगिनत रिटेल आउटलेट वाले कस्टमर्स हैं जिन्होंने अपने कस्टमर्स को एक दो पीस बेची है और उन्होंने हाईली अप्रिशिएट किए और एक ही चीज बार बार मांगी है। तो ये रिटेलर्स हैं, वो यहाँ पे परचेसिंग के लिए आते हैं, तो वो भी सब लोग यही मांगते हैं कि सर पिछले टाइम मैं गया था ना, मैं आई थी ना, मेरे को ये चाहिए, ये लेके जाऊंगा, ये वो। और सालों तक, आज से 1.5 साल पहले जो साड़ी की वैल्यू XYZ थी, वही साड़ी की वैसी ही क्वालिटी की प्राइस वही होगी XYZ, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं। आप समझने की कोशिश कीजिए। उसका कारण ये है कि अपने को ये ब्रैकेट में जो जी रहे हमारे देशवासी हैं, उनको ये इतनी मन भावक लग जाती है कि उनको बार बार वही चीज पहनने की इच्छा होती है और परचेज करने की इच्छा होती है। दोस्तों, यहाँ पे जो साड़ियां होती है वो सिर्फ 61 रुपीज से शुरू होती है और 250 रुपए तक का उसका रेंज है। आप 119 में, 110 में, आप 90 रुपए में, 70 रुपए में, ऐसी हर वेराइटीज आप ले सकते हो। और ये वेराइटीज की एक एडवांटेज ये है कि आप कोई सोशल वर्कर है, या आपके घर में बर्थडे पार्टी है, या आपके शादी ब्याह का माहौल है, या तो आपका बड़ा सा स्टाफ है, वो सबको टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, यानी कि उनको दिल से आप सराहना करते हो, ऐसी प्रेम से ऐसी ब्यूटीफुल गिफ्ट दे सकते हो। खुश हो जाएगा स्टाफ को, वाह। और आपके और हमारे बीच में रहेगी कि ये इसका रेट कितना कम है, फिर भी जिसने भी ये साड़ी अपने बदन पे पहनी उसकी कीमत बढ़ जाएगी। खैर दोस्तों, ये तो बात हुई हम ये वैरायटीज की साड़ी लेंगे तो क्या होगा और कैसी होगी साड़ी वो। लेकिन यहां पे मैं बात शुरू करता हूं कि आपको कामयाब बनने का है। वेरी गुड, बहुत अच्छी सोच है, पॉजिटिव। आप मेहनत भी करते हो, बहुत खूब, ये भी अप्रिशिएट किया। लेकिन दोस्तों, अगर अपने आप को कामयाब कहलाना चाहते हो ना, तो आपको अपनी कंपनी या आपकी दुकान या आपका व्यापार को पहले कामयाब बनाना पड़ेगा। आप समझे ना, आप ट्रेडिंग में है या मैन्युफैक्चरिंग में या दोनों में है, कोई भी व्यापार कर रहे हो, पहले अपने व्यापार को मेहनत, तन मन धन से ऊंचा लेके आओ। जब उसकी वैल्यू होगी या उसकी पहचान होगी समाज में, बाजार में, तब आपकी पहचान और आपकी कीमत होगी। आप पूछोगे सर हम ये कैसे करें,
3 मुद्दे हैं, ज्यादा नहीं है। पहला है प्रोडक्ट। आप ट्रेडिंग में है या मैन्युफैक्चरिंग में है, आप कपड़ों के व्यापार में है, तो कपड़ों के व्यापार में कौन सी प्रोडक्ट आप हाथ में उठाएंगे जिसके कारण आपको कुछ कंपनी का नाम बने। एक ये, और अगर प्रोडक्ट आपने कपड़ों का सिलेक्ट किया, साड़ियों का सिलेक्ट किया या वुमेन्स वेयर का सिलेक्ट किया, तो वो कपड़ा कहां से खरीदेंगे? ऐसी जगह से खरीदें जहां पे आपको भरोसा बैठे, परिवार सा संबंध हो सके, और आधी रात को आपको वो याद आए, फोन किया तो आपको प्रति उत्तर पॉजिटिव और हंसते खेलते ही मिलेगा। ये हुआ। और प्रोडक्ट कंसिस्टेंट हो। कंसिस्टेंट मतलब क्या है? आज से 5 साल पहले ये साड़ी जो क्वालिटी की, जो कीमत की थी, वही क्वालिटी और वही दाम में आपको आज भी मिलेगी। तो आपको भरोसा बैठना चाहिए। जैसे केसरिया है। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी एक ऐसी है कि वो पारिवारिक सा संबंध रख के अपने कस्टमर का भरोसा जीतने में ही बहुत होशियार है। और दोस्तों, हम केसरिया टेक्सटाइल कंपनी का एक प्रिंसिपल है कि हमारी जो पूंजी है, वो पूंजी क्या है? वो आप कस्टमर का भरोसा। आपका भरोसा हमारी पूंजी है। मित्रों, एक ये हो गया, प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट कर ली, ये होगी। दूसरी चीज आती है, प्रोडक्ट के बाद दूसरी चीज आती है दोस्तों, मैन पावर। मैन पावर, भले शुरू में आपको 1-1.5% ज्यादा सैलरी देके सिलेक्ट करना पड़े, लेकिन होनहार, क्वालिफाइड, अच्छे घराने से ताल्लुक रखते हो और प्रोफेशनल्स होने चाहिए। आपने कपड़ों का व्यापार सेल्स पर्सन सिलेक्ट किया तो भले उसको 2-5 हजार रुपया पगार देना ज्यादा पड़े, लेकिन ऐसी व्यक्ति को लेके आओ जो आपके पास रहे, आपके कस्टमर की तारीफ पाए, और तीसरा आपके दुकान का या आपके व्यापार की शान कहलाए। आप समझे ना? यही होते हैं चलते फिरते हमारे जो मैन पावर है, वही हमारा चलते फिरते पब्लिसिटी वान है। वो रास्ते में जाते होंगे, कस्टमर उसको पहचान जाएगा, सर हम परसों आने वाले हैं, बस यही चीज कर दिए। और आपका जो स्टाफ है एकदम विनम्र होना चाहिए, एकदम प्रेम से पेश आना चाहिए, साफ सुथरा, अप टू डेट तैयार होकर रोज आता होगा, और ऊपर से विनयी, जी सर ऐसा। और ये मैन पावर को आप रिटेन करें, पकड़ के रखें, क्योंकि जिसको एक कहावत है हमारे गुजराती में कि चोरों की 2 तो पुलिस की 4। समझे ना? ये आंख की बात हो रही है। अगर आपके पास 10 अच्छे सेल्समैन हैं, आपके जो कॉम्पिटिटर है, आपके प्रतिस्पर्धी है, वो तुरंत उसको ज्यादा सैलरी लेके खींच के लेके जाएंगे। ऐसे माहौल में आप अपने मैन पावर को तनख्वाह तो देते हो, वही दीजिए, लेकिन साथ में उसके साथ प्रेम सा व्यवहार कीजिए। उनकी वो कुछ राय देते हैं अपने अनुभव के तौर पे, तो वो राय को अनदेखा न कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए। वो क्या कह रहा है, सजेशन दे रहा है, सुझाव दे रहा है, समझने की कोशिश कीजिए और कीजिए। और आए दिन आपके स्टाफ मेंबर के परिवार के लिए चॉकलेटें भेजे, उनको छोटा बच्चा है तो उनको फ्रॉक भेजे, उनको बाबा सूट भेजे। आप समझे ना? और स्टाफ मेंबर का जब जन्मदिन है तब केक काटिए। ऐसी सब पर्सनल उसको अटैचमेंट लाने के लिए उसको आप इस तरीके के तरीके अपनाएं, तो क्या होगा, भविष्य में कोई इसको डबल पगार देगा ना तो भी जाएगा नहीं, क्योंकि वो हमारा ऋणी हो जाता है, संबंध हो जाता है। ये मैन पावर समझने का। और तीसरी और बहुत अहम मुद्दा है, वो है पॉलिसी, सिस्टम। आपने एक शोरूम शुरू किया तो शुरू नहीं हो गया,
मैंने जैसे बताया वो शोरूम में प्रोडक्ट क्या रखेंगे और उसको बेचने वाला सेल्स टीम कौन सी होगी, अकाउंट टीम कौन सी होगी, सुपरवाइजरी टीम कौन सी होगी, ये सब आपने सिलेक्ट अच्छा कर लिया। उसके बाद ये पूरा कारोबार को आप चलाएंगे कैसे, इसकी एक नियति तैयार कीजिए, दैट इज पॉलिसी। आप समझे ना कि एक छोटे से छोटा दुकान खोलने का वक्त ये है, बंद करने का वक्त ये है, लंच टाइम यहां से यहां होगा। एक आदमी जब अपॉइंट होता है तो उसका सैलरी एक ढांचा ही बना दो कि अगर इनएक्सपीरियंस नया सेल्समैन आया है तो उसका XYZ सैलरी, फिर चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन वो फ्रेश है ना तो उसका सैलरी ये स्लैब का होगा। थोड़ा एक्सपीरियंस है उसका ये, और बहुत एक्सपीरियंस है उसको ये। उस तरीके का 3 स्लैब के सैलरी कर दो। उनको रिसेस चाय की कितने बजे, रोज चाय कितनी आप पिलाएंगे, ये सब सिस्टम है। और ऊपर से प्रोविडेंट फंड अकाउंट उसका है कि नहीं है, ये सब पॉलिसी आप सेट करो। आपके ड्रेस कोड है, साफ सुथरा स्टाफ आता है, आप कपड़े कैसे बेचोगे, कौन सी नियति से बेचोगे। 420 के धंधे शुरू करोगे कि एक आदमी को एक कपड़ा 200 रुपए दिया, वही कपड़ा दूसरे आदमी को 400 में दिया, ऐसा मत करो। एक ही पॉलिसी, एक ही सिस्टम। जैसे केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की पॉलिसी है कि हर कस्टमर को एक समान समझने का, आप 10 रुपए का कपड़ा लो या 10 लाख का लो, रेट में कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो बार कोड है, ये बार कोड जो है इसके मुताबिक हर कस्टमर को ऐसे ही प्राइस में दिया जाएगा, कोई उच्च नीच का भेदभाव नहीं। बार कोड से क्या कंप्यूटराइज्ड बिलिंग होगा। आज मैं ये एक सेट लेने आया तो भी मेरे को वही पड़ेगा, साथ में कोई 15 सेट लेने आया तो उसको भी वही रेट में पड़ेगा। आप समझे ना। तो मैं ये आपको बता रहा था मित्रों, ये थे 3 इंपॉर्टेंट मुद्दे। मैं फिर एक बार बोल देता हूं कि आपको अगर अपनी कंपनी बरोबर चलानी है तो 3 पॉइंट पे ध्यान दो। प्रोडक्ट कौन से रखोगे, 1। सेकंड आएगा आपका स्टाफ और उसको रिटेन कैसे करोगे, 2। और तीसरा और अहम मुद्दा पॉलिसी, नियति, आपकी कंपनी चलाने की कौन सी पॉलिसी रखोगे। दोस्तों, आशा है मेरा ये वीडियो कुछ हद तक आपके दिमाग में ट्यूबलाइट जगा के देगा। दोस्तों, अगर ये मेरे स्टेटमेंट, ये मेरा मोटिवेशन आपके सिस्टम में कुछ काम आया ना, तो आप केसरिया को आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। हमारे मेहमान बन के, हमसे परचेस करके, हमसे पारिवारिक नाता जोड़ के हमें आशीर्वाद दीजिएगा, सो दैट हम आपको हमेशा कंधे से कंधा मिला के अच्छे से अच्छा मार्गदर्शन दे सके। दोस्तों, तब तक मैं विदाई लेता हूं। नमस्कार, फिर मिलेंगे।